नमस्कार। मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक छोटे से गांव में साहिल नाम का एक लड़का रहता था। वह एक मुस्लिम परिवार से था। उसके परिवार में 5 बहनें, माता पिता और एक बूढ़ी दादी थी। साहिल को घर के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। वह अपने गांव का सबसे होशियार लड़का था। उसने शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वह शहर में नौकरी नहीं करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह अपने गांव में ही रहकर गांव की तरक्की में योगदान दे। साहिल का गांव बहुत सुंदर था। वहां का वातावरण बहुत ही मनमोहक था। साहिल चाहता था कि लोग उसके गांव की सुंदरता को जानें। इसके लिए उसने गांव की कुछ तस्वीरें खींची और अपने विचार के साथ इंटरनेट पर डाली। कुछ ही दिनों में एक कंपनी को उसका आइडिया पसंद आ गया। अब साहिल को गांव के लोगों को ये बात बतानी थी। उसने सबको बताया कि वह गांव में एक स्कूल खोलना चाहता है, जहां बच्चों को पर्यावरण की पूरी जानकारी दी जाए और उसे बचाने के उपाय भी सिखाए जाएं। साथ ही वह एक होटल बनाना चाहता था ताकि बाहर से लोग आकर गांव की खूबसूरती देख सकें। गांव के लोगों को साहिल का विचार बहुत पसंद आया। सभी बहुत खुश थे। एक दिन साहिल ने सोचा कि कंपनी में काम शुरू करने से पहले उसे उस कंपनी के बारे में जान लेना चाहिए। लेकिन उसे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कंपनी वालों ने खुद अपना एक प्रतिनिधि गांव भेज दिया। वह एक लड़की थी, नाम था प्रिया। प्रिया बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वह हिंदू थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। काम के सिलसिले में साहिल और प्रिया अक्सर मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। उनके विचार मिलते थे और इसी वजह से दोनों में प्यार भी हो गया। धर्म अलग था, लेकिन उन्होंने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया। अब वे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान चुके थे। लेकिन एक बात थी जो साहिल ने प्रिया से छुपा रखी थी। समय बीतने के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया। घरवाले भी खुश थे। गांव में तरक्की भी हो रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं न, जब सब अच्छा होता है तो कहीं न कहीं कोई मुश्किल भी आती है। एक दिन साहिल और प्रिया गांव के बाहर काम से गए। लौटते वक्त देर हो गई। जल्दी घर पहुंचने के लिए उन्होंने एक छोटा और सुनसान रास्ता चुना। साहिल गांव का था, लेकिन उसे उस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। गांव में कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता था। रास्ता अनजान था और अंधेरा भी हो चुका था। साहिल की बाइक एक पेड़ से टकरा गई और दोनों गिर पड़े। पास ही एक नदी थी। साहिल ने खुद को संभाल लिया, लेकिन प्रिया नदी में गिर गई। प्रिया ने नदी के किनारे की झाड़ी पकड़ ली, लेकिन तेज बहाव के कारण वह ज्यादा देर तक खुद को नहीं रोक पाई। साहिल डर गया। उसे याद आया कि उसने एक बार अपनी कुंडली बनवाई थी, जिसमें लिखा था कि उसकी किस्मत में किसी स्त्री का साथ नहीं है, जो भी आएगी वह उससे दूर हो जाएगी। लेकिन साहिल ने इस बात पर कभी भरोसा नहीं किया था। आज प्रिया को अपनी आंखों के सामने डूबता देख उसे सब याद आ गया। वह प्रिया को कुछ नहीं होने देना चाहता था। उसने पास की लताओं को रस्सी बनाया और प्रिया की तरफ फेंका। प्रिया ने किसी तरह रस्सी पकड़कर खुद को बचा लिया। लेकिन जब वह साहिल के पास पहुंची तो देखा साहिल अब इस दुनिया में नहीं था। बाइक से गिरने के कारण उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिससे खून बह रहा था। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसके लिए सबसे जरूरी प्रिया की जान थी। सुबह गांव के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। प्रिया को गांव लाया गया। कुछ दिन बीत गए। अब प्रिया उसी गांव में रहकर साहिल के सपनों को पूरा कर रही है। वह उसके परिवार का ध्यान रख रही है।
उनकी कहानी अधूरी होकर भी पूरी है क्योंकि उन्होंने सच्चे प्यार की सही परिभाषा समझ ली थी। प्यार का दूसरा नाम है त्याग।